विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग, मस्त हैं ना। और देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्रयास करिए अधिक से अधिक लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लिखिए। जहां आपको दिक्कत हो उसको आप बताने का प्रयास करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास हम भी करेंगे। ठीक है, तो हम बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ, संबंध एवं फलन, जिसमें हम लोग इसके पहला प्रश्नावली हम लोग पढ़ चुके थे, प्रश्नावली 2.1। आज हम सेकंड प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 डॉट 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 14 और r बराबर जो दिया है, एक रिलेशन दिया है x y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ये एक रिलेशन दिया है कि r जो है वो क्रमिक युग्म में ये रिलेशन आता है x y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x y एलिमेंट्स x और y दोनों a के अवयव हैं। और द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए और इसके प्रांत, स्वप्रांत और परिसर के बारे में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, a का मान आपका दिया था तो हम यहाँ उतारेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट 14 तक। ठीक है, और r का मान आप देख सकते हैं कि मझोले कोष्टक में दिया है x y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x y एलिमेंट्स हैं a के। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहने का मतलब यह है, इसका आपको निकालना, प्रांत भी निकालना, स्वप्रांत निकालना है, परिसर भी निकालना और साथ ही साथ क्रमिक युग्म यानी संबंध r भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो मान दिया है इसके बराबर ये 0 दिया है, तो आप इसी को उतारेंगे 3x माइनस वाई इक्वल किसके, 0 के। यहां से आप क्या करेंगे, 3x को 75 करिए तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस 3x। आप देख सकते हैं माइनस वाई बराबर किसके, माइनस 3x के। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर क्या मिला, 3x। इसको आप बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। और आपको इस समीकरण 1 में आपको x का मान रखना है, तो x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। ठीक है, अब x का मान पहले हम रखते हैं। जब x बराबर 1 तब y का मान देखते हैं। x बराबर 1 इसे भरिए, तो x के जब 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 होगा, अर्थात कितना हो गया, 3। और जब x का मान 2 रखेंगे, x बराबर 2 कामा करिए तो y का मान, अब x के 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात 6 हो जाएगा। इसी तरह से x का मान 3 रखेंगे तो y का मान देखते हैं। x के 3 रखोगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, अर्थात 3 3 का कितना, 9। इसी प्रकार x का मान 4 रखेंगे और y का मान चेक करते हैं, तो 3 गुणे x के 4 रखो तो 3 गुणे 4 अर्थात 4 3 कितना हो गया, 12। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x के मान 1 2 3 4 रख रहे हैं और y के मान मिल रहे हैं क्या, 3 6 9 12। तो कहने मतलब यह है, अगर इस संबंध को हम अगर चित्र से देखना चाहें तो चित्र से भी हम दिखा सकते हैं। ऐसे चित्र बना लीजिए और चित्र में क्या करना है आपको कि इनको रखना है, यानी x के मान क्या क्या, 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और 4। इधर y के मान क्या क्या आए हैं, तो आप देख सकते हैं 3 6 9 और 12। ठीक है, तो कहने मतलब यह है, ये रिलेशन इसका निकालना है, ये आपका r। तो r का जो रिलेशन होगा, पहले से इसका प्रतिबिंब 1, यानी जब 1 रखे थे तो कितना आया था, 3। इसका मतलब 1 का प्रतिबिंब 3 बना। इसी तरह से 2 का 6, 3 का 9 आया है और 4 का 12। और इसी ये देखिए, ये a का मान आपका निकला है। तो कहने मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं। तो x का मान 1 2 3 4 रखने पर, तो ये जो मान होते हैं डोमेन, अर्थात इसी को हम कहते हैं प्रांत, और ये होते हैं रेंज, जिसको हम कहते हैं परिसर। ठीक है, अब उसके अतिरिक्त आपको क्रमिक युग्म निकालना है, तो क्रमिक युग्म निकालना है कार्तीय गुणन के रूप में। तो कार्तीय गुणन में देखिए 1 जब रखे थे तो y का मान कितना आया था, 3, इसलिए 1 का मान 3
ठीक। जब 2 रखे थे तो y का मान 6 आया था, तो 2 का मान 6 लिखेंगे। जब 3 रखे थे तो y का मान 9 आया था, लेकिन y का मान तो 3 का मान 9 होगा। ऐसे देखिए जब 4 रखे थे तो y का मान 12 आया था, तो 4 का मान 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये फाइनल हो गया। अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि क्यों हम x का मान 1 2 3 4 ही ले रहे हैं, क्यों नहीं 5 रख दे रहे हैं, 6 रख रहे हैं। तो उसका भी कारण समझिए। अगर हम x का मान 1 2 3 4 तक रखे हैं तो उसका कारण ये है कि y का मान 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम y का मान देखिएगा 14 से अधिक नहीं होना चाहिए, y का मान 3 6 9 12 है। अगर हम इन केस 5 ले लें, अगर हम इन केस वो x का मान 5 अगर लेते हैं तो यहाँ y का जो मान निकालेंगे 3 गुणे 5 अगर 5 दिए 15, जो कि यहाँ 15 आ जाएगा और हमको 14 के रेंज में ही रहना है, तो 14 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम x के ये 4 ही मान लेंगे, 5 नहीं लेंगे। न तो 5 रख पाएंगे न तो 6 रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 5 रख रहे हैं तो यहाँ मान 15 आ जा रहा है, और 15 जब आ रहा है तो ये 14 से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो इसलिए ये आपका क्रमित युग्म निकल गया, r का मान निकल गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा था प्रांत, तो प्रांत का मान देखिए x का जो मान होता है वही प्रांत होता है। तो x यानी पहला वाला मान, यानी ये आपके मान लेते हैं कि ये हम इसको x कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा y। तो x के मान जो पहले वाले मान, ये जो मान है यही प्रांत होते हैं। क्या क्या होंगे 1 2 3 और 4। और परिसर क्या होगा, तो परिसर में देखिए y के जो मान होते हैं वो परिसर होते हैं। तो परिसर में आप देख सकते हैं क्या क्या है 3 6 और 9 12। तो देखिए प्रांत निकल गया, परिसर निकल गया। अब सह प्रांत निकालना है, तो सह प्रांत के लिए क्या करोगे, सह प्रांत। जब सह प्रांत निकालेंगे तो जो ये वाला मान दिया यही सह प्रांत है आपका 1 2 3 एंड 14, ये आपका सह प्रांत हो गया। इस तरह से आपका ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार और अगर इसको समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। देखिए a का मान ये दिया हुआ था, हमने उतार दिया। r जो दिया था, r बराबर दिया था ये x y सच दैट 3x - y बराबर 0, जहाँ x y एलिमेंट्स a है। तो इसका मतलब ये 3x - y बराबर 0 रखिएगा, और यहाँ से फिर -y बराबर धन 3x से इधर आकर -3x होगा, माइनस माइनस काट दीजिएगा तो y का मान 3x हो गया। अब आपको x का मान 1 2 3 4 तक रखना है। क्यों? क्योंकि जब 5 रखेंगे तो मान इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए x का मान 1, तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3। जब x बराबर 1 तो y का मान 3 गुणे 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा। जब x मान 2 फिर y का मान इसमें रखेंगे 3 गुणे 2 6 हो गया। फिर x का मान 3 तो y का मान x में 3 रखेंगे 3 गुणे 3 9 हो गया। जब x का मान 4 तो y का मान 3 गुणे 4 रखेंगे अर्थात 12 हो गया। अब इसको आप चित्र से भी, इमेज से भी समझ सकते हैं x है y है, और x के मान जो x के मान है उनको यहाँ रख जाइए 1 2 3 4, और y के मान यहाँ रखेंगे। और इस तरह से इसका प्रतिबिंब, जब x का मान 1 रखे थे तो y का मान 3 आया था, इसलिए 1 से 3 का इमेज बना। जब x का मान 2 रखे थे तो y का मान 6 आया था, इसलिए 2 का 6 से इमेज बनता है। इसी प्रकार 3 का 9 से, 4 का 12 से, इस तरह से इसका इमेज बनता है। तो अब देखिए r का मान जो निकालेंगे इनको क्रमित युग्म में लिखेंगे कार्तिक गुणन में, तो हो जाएगा 1 का मान 3, फिर 2 का मान 6, 3 का मान 9, 4 का मान 12। और इस तरह से प्रांत की बात करेंगे तो जितने x के मान हैं वो प्रांत होते हैं। तो x के मान आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और y के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, परिसर होते हैं। और जो सह प्रांत है वो आपका ऊपर वाले मान जो है वह सह प्रांत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमने सवाल इसको फाइनल कर लिया, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए प्राकृतिक संख्याओं के एक समुच्चय पर r बराबर xy सच दैट y बराबर x + 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या है, और x y एलिमेंट्स n है। जो x और y है दोनों किसके अवयव हैं, वो प्राकृतिक संख्या के अवयव हैं। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को नंबर 1 रोस्टर रूप में इसके प्रांत तथा परिसर लिखना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं, और केवल प्रश्न ही बड़ा है लेकिन सवाल क्या है, छोटा है।
केवल देखने में लग रहा है कि बड़ा सवाल है, हम इसको आसानी से आसान वे में बताने का प्रयास करते हैं। बस आप बने रहिए और इस वीडियो का अधिक से अधिक आनंद लीजिए। तो एक्स वाई देख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट वाई बराबर दिया है x + 5। और देखिए करा साथ ही साथ संख्या x संख्या 4 से कम, और जो x का जो मान है x संख्या 4 से कम, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 4 से कम एक प्राकृतिक माने होता है प्राकृतिक संख्या है। देखिए अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं, बस केवल आपको उलझाने के लिए इस तरह से दिया है। आप क्या करेंगे, y का मान देखिए क्या दिया है, y का मान आप देख सकते हैं दिया है x धन 5। इसको आप बनाएंगे संकट नंबर 1, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये y बराबर x + 5 है, और करा जो x का मान है वो 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी x का मान 4 से कम क्या होगा, 4 से कम प्राकृतिक संख्या। तो आप दे सकते हैं 1, आप दे सकते हैं 2, आप दे सकते हैं 3। 4 से कम में आप दे सकते हैं 1, 2, 3। अब क्या करेंगे, इन मानों को इसमें रखिए। अभी जस्ट लिखे थे जब x का मान 1 तब y का मान आप निकाल सकते हैं। x के नंबर रखेंगे 1 + 5 अर्थात कितना हो गया 6। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं जब x का मान क्या है, जब x का मान 2 रखा जाए तब क्या होगा, तो y बराबर, अब x के 2 रखिए तो 2 धन 5 अर्थात कितना हो गया 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब x का मान 1 रख दिए, 2 रख दिए, अब क्या रखोगे 3। जब 3 रखते हैं तब देख सकते हैं y का मान x के लिए 3 रखेंगे तो 3 धन 5 अर्थात कितना हो गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने x के मान आपके सामने रखे हैं और y के मान आपके सामने, इसको भी मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब करना क्या है, आप चाहें तो आलेख से भी समझ सकते हैं। ये आपका ये भी नेचुरल नंबर है, ये x के मान है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये y के मान है। और x के मान क्या क्या है आप देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और y के मान क्या क्या है 6, 7 और 8। इस तरह से इसके प्रतिबिंब यानी इसका संबंध निकालोगे संबंध r निकालेंगे तो इसका इसमें संबंध प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब 6 बना है, 2 का प्रतिबिंब 7 बना है और 3 का प्रतिबिंब 8 बना है। ये प्रतिबिंब कैसे, तो x का मान 1 रखे तो y का मान 6 आया था, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 7 आया था, x का मान 3 रखे थे तो y का मान 8 आया है। अब कहना संबंध r निकालना है, तो संबंध r को हमें निकालना रोस्टर रूप में। तो r बराबर, ये क्रमिक युग में आपको लिखना है, क्रमिक युग में जो कार्तीय गुणन होता था, क्रमिक युग में लिखेंगे तो क्या होगा 1, 6 आप लिखेंगे 1, 6, फिर क्या लिखेंगे 2, 7, फिर क्या लिखोगे 3, 8। ये आपका कार्तीय रूप हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्रमिक युग्म में आपने लिख दिया इसका r का मान, यानी 1 का प्रतिबिंब 6 था तो 1, 6, 2 का प्रतिबिंब 7 था तो 2, 7, 3 का प्रतिबिंब 8 था तो 3, 8 हो गया। ये r का मान है। अब इसमें आपको कह रहा है प्रांत लिखिए, तो प्रांत आप जानते हैं, प्रांत जो x के मान होते हैं, प्रांत x के मान, ये x वाले मान उतार देंगे तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 3। और परिसर मतलब क्या होता है y के मान, ये x वाले मान है, ये y के मान है, तो परिसर के मान हो जाएंगे 6, 7 और 8। ये नेचुरल नंबर लिखे हैं हम, लेकिन एक्चुअली ये x का मान होता है, ये किसका मान होता है y का। नेचुरल नंबर इसलिए लिखे हैं कि ये भी प्राकृतिक संख्या है और ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो क्लियर है, एक बार और समझ लेते हैं। r का मान देखिए दिया था x y सच दैट y बराबर x + 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो x का मान है वो 4 से कम है। तो 4 से कम क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले y बराबर x + 5 लिख के संकट कर दीजिए, और x का मान 4 से कम, तो 4 से कम क्या क्या लेंगे 1, 2, 3। अब ये जब x का मान 1 रखेंगे, जब x का मान 1 तब y के जब y बराबर x से 1 रखिएगा 1 + 5 = 6। जब x का मान 2 लेंगे तब y बराबर x से 2 रखेंगे तो 2 धन 5 = 7। जब x का मान 3 रखेंगे तो y बराबर x से 3 धन 5 = 8 हो गया। और इस तरह से ये x के मान होते हैं y के, इसको नेचुरल नंबर से हमने लिख दिया है,
और इसका रिलेशन निकाल दिया संबंध। तो पहले 1 रखे तो 6 आया था प्रतिबिंब, 2 रखे तो 7 आया था, 3 रखे तो 8। जब r निकालेंगे तो पहला 1 6, फिर 2 7, फिर 3 8 और इस तरह से प्रांत निकालेगा तो पहला वाला x का मान प्रांत होता है और दूसरा वाला परिसर का मान जो होता है y का मान होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने इस सवाल को भी कंप्लीट कर दिया। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और दिया सवाल नंबर 3 आपके देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। a बराबर 1 2 3 5 है, b बराबर दिया 4 6 9 और कहा a से b में एक संबंध r, a से b में एक संबंध r है और इसका x y सच दैट x एलिमेंट्स x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर विषम होना चाहिए, x एलिमेंट्स a है, y एलिमेंट्स b है। द्वारा परिभाषित कीजिए और r को का रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे a से b में एक संबंध, a से लिखेगा हल में जो दिया पहले नोट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं a का मान दिया है क्या क्या दिया आपके सामने 1 2 3 और दिया 5, ठीक है। और b का मान आप देख सकते हैं, b का मान दिया क्या 4 6 और 9, ये दोनों मान दिया था। अब कर रहा है प्रश्न के हिसाब से a से b में एक संबंध लिखेंगे, a से b में संबंध r बराबर आप लिखेंगे a क्रॉस b और आप लिख सकते हैं r बराबर a के अवयव आप जानते ही हैं कितना दिया 1 2 3 और क्या दिया 5 क्रॉस b के अवयव देखिए तो 4 6 और क्या दिया 9। अब आपको इनको गुणा करना है। अब 1 को उठाएंगे, तीनों गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 4 में होगा क्या होगा 1 का 4, ठीक है। फिर 1 का 6 में करेंगे 1 का 6, फिर 1 का 9 में करेंगे क्या होगा 1 का 9, फिर 2 का 6 4 में करेंगे तो 2 का 4, फिर 2 का 6 में करेंगे तो 2 का 6, फिर 2 का 9 में करेंगे तो 2 का 9, ठीक है। फाइनल 2 से भी हो गए, तब 3 से करिए तो 3 का 4, 3 से 6 में करेंगे तो 3 का 6, 3 से 9 में करेंगे तो 3 का 9, फिर 5 का 4 में करेंगे क्या होगा 5 का 4, फिर 5 का 6 में करेंगे तो 5 का 6, फिर 5 का 9 में करेंगे तो 5 का 9। इस तरह से आपने r का मान निकाल लिया और r कैसे निकाले हैं a क्रॉस b करके। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि जो r आप निकालेंगे तो x और y का अंतर विषम होना चाहिए। तो कहने मतलब यह है कि ये पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला मान y का होता है, तो अंतर करने पर विषम आना चाहिए। तो जो अंतर करने पर विषम वाले मान होंगे उन्हीं को आप लिखेंगे। जैसे 4 में से घटाएंगे तो 3 होगा तो ये वाला विषम है, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तभी विषम होगा, लेकिन 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 8, जो कि ये नहीं है तो ये काट देंगे, कूड़े का चिन्ह लगा देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, देखिए x और y का अंतर विषम होना चाहिए, जबकि यहाँ इन दोनों को घटाएंगे तो सम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 7, ये विषम है। यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे ये भी विषम होगा, 6 में से 3 घटाएंगे ये भी विषम आ रहा है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आया, ये नहीं है, इसको बुरे का चिन्ह बना देना है। 5 में से 4 घटाएंगे ये भी आपका विषम होगा, 6 में से 5 घटाएंगे वो भी विषम होगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 4, जो कि ये विषम नहीं है, ठीक है। तो जितना मैं बुरे वाला चिन्ह जितना मैं गुणा किया हूँ उसको छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आप घटा कर चेक कर सकते हैं, x में से y को घटाओ चाहे y में से x को घटाओ, तो हर स्थिति में देखेंगे तो विषम ही मिलेगा। इस तरह से अब r के मान, अब जो एक्चुअली मान होगा वो क्या क्या आ रहा है, तो 1 का 4 पहला मान हो गया 1 का 4 को भी घटाएंगे तो 3 आएगा, दूसरा वाला मान 1 का 6 आएगा, तीसरा मान 2 का 9, अगला मान 3 का 4, उसके आगे देखिए तो 3 का 6 भी है, तो फिर 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे तो 5 का 4 है,
और फिर क्या है 5 कामा 6 5 कामा 6 5 कामा 6। इस तरह से आपका ये r का मान निकल गया। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 कामा 4 1 कामा 6 1 2 कामा 9 3 कामा 4 3 कामा 4 3 कामा 6 5 कामा 4 और 5 कामा 6 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपका सवाल हो गया। एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये दिया है a बराबर 1 2 3 5 6 1 2 3 5 b का मान 4 6 9 है और a से b में एक संबंध r ऐसा है कि x y सच दैट x और y का अंतर विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले और साथ ही साथ x एलिमेंट्स a है, y और b का अवयव है। तो a का मान तो दिया था 1 2 3 और 3 5 और b का 4 6 9 दिया था। अब a से b में संबंध निकालना है, जिसको हम r से लिखते हैं और r बराबर हो जाएगा a क्रॉस b और r बराबर a के अवयव यहाँ a के अवयव जो था वहाँ उतारेंगे और b के अवयव भी यहाँ उतार देंगे। अब गुणा करेंगे, कार्तिक खंड करते हैं। 1 का 4 में 1 का 4 1 का 6 में 1 का 6 1 का 9 में 1 का 9 फिर 2 का 4 में 2 का 4 2 का 6 में 2 का 6 2 का 9 में 2 का 9 फिर 3 का 4 में करेंगे 3 का 4 3 का 6 में 3 का 6 3 का 9 में 3 का 9 फिर 5 का 4 में करेंगे 5 का 4 5 का 6 में 5 का 6 5 का 9 में इस तरह से गुणा कर लेंगे। लेकिन इसमें बहुत मान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि x और y का अंतर विषम आना चाहिए। तो हमको वही इसमें से निकालना है, इसमें से वही रखना है जिसमें इनका अंतर किया जाए तो विषम आना चाहिए। जैसे 4 में से घटाएंगे 3 विषम आ रहा है, इसका मतलब 1 का 4 हो गया। 6 में से घटाएंगे 5 ये भी विषम आ रहा है, इसलिए 1 का 6। लेकिन अगर 9 में से घटाएंगे तो 8 होगा, जो कि ये सम है, ये नहीं लिया जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे ये भी सम है, नहीं लिया जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 ये भी सम है। 9 में से 2 घटाएंगे 7 इसलिए लिए हैं। ये 3 का 4 इसमें 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, विषम है, ये भी विषम है, ये सम में आएगा। ये भी विषम है, ये भी विषम आएगा। ये इन दोनों का अंतर सम में आ रहा है, इसलिए जो सम में आ रहे हैं जिनको घटाने पर x और y को घटाने पर अगर सम में आ रहा है तो सम वाले को छोड़ देंगे, जितने विषम वाले बचे हैं उन्हीं को इसमें लिख देंगे। यही आपका r का मान निकल जाता है। ठीक है, तो आप इसको मैं उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि संलग्न आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। यह आकृति दिया गया है, ये P है, ये Q है। तो समुच्चय P जो है समुच्चय Q का एक संबंध दर्शाती है। तो कह रहा है इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो तथा इसी संबंध को रोस्टर रूप में भी लिखना है आपको। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या दिया गया। आप देख सकते हैं कि एक समुच्चय है और P के अवयव यानी P में क्या क्या अवयव हैं, तो आप देख सकते हैं 5 है 6 है 7। और देखिए तो Q एक समुच्चय है और Q के अवयव क्या है, तो 3 है 4 है 5। आप देख सकते हैं P का मान निकल गया, Q का मान निकल गया। अब कह रहा है इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण लिखने के लिए आप लिखेंगे R बराबर x y सच दैट x बराबर y प्लस 2, जहाँ x एलिमेंट्स P व y एलिमेंट्स Q। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। कौन रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। इस संबंध को ये जो हम लिख रहे हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखें। तो समझने का प्रयास करते हैं, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ हम देख सकते हैं P के अवयव क्या है। P भी एक समुच्चय है, Q भी एक समुच्चय है। तो P के अवयव क्या क्या है 5 6 7। तो P बराबर 5 6 7 और Q का 3 4 5। Q का 3 4 5 है और इस संबंध को दिखाना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में सच डेट में लिखा जाता है। तो लिखेंगे x y, क्योंकि x के ये मान होते हैं y के मान होते हैं, क्योंकि यही जो आपका डोमेन होता है उसी को डोम भी बोलते हैं। ये डोमेन है, ये परिसर है। तो डोमेन यानी प्रांत जिसको कहते हैं और इसको परिसर बोलते हैं। तो x y सच डेट x बराबर y प्लस 2 ये कहाँ से आ गया, तो
तो ध्यान दीजिए x का जो मान है वो y धन 2 के बराबर है। क्यों है कि अगर x का मान आप देखिए x का जो मान है, अगर हम x बराबर y प्लस 2, ये y के मान है और ये x है, मान ये करने मतलब ये x के मान हो जाते हैं, ये y के। तो आप देख सकते हैं कि y में 2 जोड़ने पर x के मान निकल रहा है। जैसे मान लीजिए x y का मान 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। y का मान 4 यहाँ रख रहे हैं, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। y का मान 5 रख रहे हैं, तो 5 और 2 मिलके 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे x y सच दैट x बराबर y प्लस 2, यानी ये y के मान होते हैं, ये x के मान होते हैं। और कैसे आए हैं, तो y प्लस 2, यानी जो भी ये मान दिख रहे हैं इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय निर्माण हो गया। अब इसको कह रहे हैं कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए r बराबर, आप देख सकते हैं किसका किससे प्रतिबिंब बना है, 5 का प्रतिबिंब क्या बना है 3, तो 5 का मान 3, 5 का मान 3। फिर देख सकते हैं 6 का क्या बना है 4, 6 का मान 4। फिर आप देख सकते हैं 7 का किससे बना है 7 का मान 5। तो इस तरह से आपका ये हो गया। ये कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। कौन सी विधि है, ये रोस्टर विधि है। इसको रोस्टर विधि में क्या होता है, जब आपको समुच्चय बताया गया था उसमें हमने बताया था कि रोस्टर विधि में समुच्चय के अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम के चिन्ह से लिखते हैं, जबकि समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय के अवयवों को एक विशेष संबंध से इसमें दर्शाते हैं, जो कि ये आपके सामने x y सच दैट x बराबर y प्लस 2। और इसमें क्या निकालना था, प्रांत और परिसर। तो हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो x के मान होते हैं वही प्रांत होते हैं और जो y के मान होते हैं वो परिसर होते हैं। तो ये देखिए प्रांत के मान क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं x के जो मान होंगे वही प्रांत होंगे, 5, 6 और क्या है 7 है। और परिसर के मान क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं जो y के मान होते हैं वो परिसर होते हैं, तो क्या क्या है 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। और फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हम लोगों का मनोबल और ऊंचा हो सके। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें।